हरे कृष्णा। मेरा नाम संजय नित्यानंद दास है और मैं कोलकाता से हूँ। आज हम लोग बात करेंगे पानीहाटी चिरादही महोत्सव के बारे में। हम सभी वैष्णव, विशेष करके इस्कॉन के भक्त, इस महोत्सव के बारे में हम लोगों ने काफ़ी सुना है। यह चिरादही महोत्सव आखिर है क्या? कोलकाता से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी के तीर पे एक स्थान है जिसका नाम है पानीहाटी। यह एक गांव था पहले, अभी जो थोड़ा शहर बन चुका है। आज से 500 साल पहले नित्यानंद प्रभु इस स्थान पर आए थे, क्योंकि उस दौरान, उस समय जब भी लोग जगन्नाथपुरी, वृंदावन इत्यादि तीर्थों में जाते थे तो वह नदी के तीरे तीरे से होते हुए जाते थे, विशेष करके जगन्नाथपुरी। तो ये पानीहाटी जो धाम है, यह राघव पंडित का यहाँ पर घर भी है। राघव पंडित चैतन्य महाप्रभु के बहुत क्लोज एसोसिएट थे और उनका घर यहाँ पे है। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु हर वक्त 4 जगह रहते हैं। सचिर रंदन, मतलब जहाँ पर सची माता खाना बनाती हैं, उनको चैतन्य महाप्रभु को सची माता का खाना बहुत पसंद था, तो इसलिए सचिर रंदन। नित्यानंद नीर्तन, जहाँ पे नित्यानंद नृत्य करेंगे वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु हमेशा रहेंगे। अद्वैत भवन, मायापुर में हम लोग जानते हैं अद्वैत भवन है, जहाँ पर हर संध्या चैतन्य महाप्रभु अपने विशेष भक्तों के साथ लेकर हरिनाम संकीर्तन करते थे, वह अद्वैत भवन। और चौथा है राघव भवन। नित्यानंद नीर्तन, सचिर रंदन, नित्यानंद नीर्तन, अद्वैत भवन और राघव भवन। तो ये 4 जगह नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु हर वक्त विराजमान करते हैं। तो इस पानीहाटी धाम में राघव पंडित का घर भी है। तो एक बार नित्यानंद प्रभु अपने सभी पार्षदों के साथ इस गांव, पानीहाटी गांव में उपस्थित हुए और वहां पर वो राघव पंडित के घर रुके। और अगले दिन वो क्या किए, गांव के पास ही जो नदी है, गंगा नदी, उसके पास एक बरगद का पेड़ है। उस पेड़ के वहाँ पर वो जाके बैठे और वहाँ पे बहुत भक्त उमड़े। तो वह सभी भक्तों से मिलते और बात करते। जो वरिष्ठ भक्त होते उनको अपने पास बैठाते और जो कुछ उतने वरिष्ठ नहीं, वो अपने आप ही उनके नित्यानंद प्रभु के चरणों के पास बैठ जाते। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु सभी से मिलते थे और उनको अपना कृपा दृष्टि प्रदान करते थे, उनको अपना कृष्ण प्रेम प्रदान करते थे। तो यह मौका ऐसे ही, यह नित्यानंद प्रभु की उपस्थिति ऐसे ही बहुत खास थी, क्योंकि नित्यानंद प्रभु वो कृपाशील है। वो बहुत आसानी से चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण प्रेम वो बहुत आसानी से लोगों को वितरण करते थे। तो इसी दौरान एक सुंदर घटना घटी। हमारे सरो गोस्वामी, जैसे हम लोग नाम जानते हैं, श्री रूप, श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट एवं दास रघुनाथ, तो यह रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ पर उपस्थित हुए। रघुनाथ दास गोस्वामी ये बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे और इनके पिता के धन उस दौरान लाखों में वो स्वर्ण मुद्राएं, उनका मंथली इनकम हुआ करता था। तो इस हिसाब से रघुनाथ दास गोस्वामी भी बहुत अमीर, रिच बैकग्राउंड से थे। तो जब वो नित्यानंद प्रभु के वहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने देखा कि नित्यानंद प्रभु अपने भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, तब रघुनाथ दास स्वामी ने क्या किया, दंडवत हुआ से ही पड़िला कत दूरे, सेवक कहे रघुनाथ दंडवत करे। तो रघुनाथ दास ने दूर स्थान पर ही दंड की तरह गिरकर नमस्कार किया और नित्यानंद प्रभु के सेवक ने इंगित किया, रघुनाथ आपको नमस्कार कर रहे हैं प्रभु। तब नित्यानंद प्रभु ने कहा, सुनी प्रभु कहे, चोरा दिली दर्शन, आय आय आजी तोड़ करीमु दंडन। तो नित्यानंद प्रभु खूब ही सुंदर बांग्ला भाषा में वो कह रहे हैं कि चोरा दिली दर्शन, हे चोर, आज तुमने दर्शन दिया है, आय आय आजी तोड़ कोड़ीमु दंडन, आओ आओ, आज मैं तुमको
दंड दूंगा। तो यह नित्यानंद प्रभु की वाणी, बलराम की वाणी कितनी सुंदर है। यह सुनकर नित्यानंद प्रभु ने कहा, तुम चोर हो, अब तुम मुझे मिलने आए हो? यहाँ आओ, यहाँ आओ, आज मैं तुम्हें दंड दूंगा। प्रभु बोलिया, तेहो निकटे ना करे गमन, आकर्षिया तार माथे प्रभु धरिला चरण। प्रभु ने उन्हें बुलाया, किंतु रघुनाथ दास उनके निकट नहीं गए। जिसको भगवान बुलाए उसको पास भक्त कैसे ना जाए। पर रघुनाथ दास गोस्वामी वो इतने हम्बल थे, इतने दैन्य थे कि वह नित्यानंद प्रभु के पास नहीं गए। तब प्रभु ने उन्हें बलपूर्वक पकड़ लिया और उनके सिर पर अपना चरण कमल रख दिया। और नित्यानंद प्रभु उन्होंने क्या किया, बलपूर्वक नित्यानंद को पकड़ के, रघुनाथ दास गोस्वामी को पकड़ के उनके सर पे अपना चरण कमल रख दिया। तो यह नित्यानंद प्रभु का स्वभाव है कि जो लोग हरिनाम को देखकर, भक्तों को देखकर भाग भी जाते हैं, तो नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, उन लोगों को पहले पकड़ के लाते हैं और उन्हें अपना कृपा प्रदान करते हैं। कौती हो कि नित्यानंद सहजे दयामय, रघुनाथ कहे किछु हुआ सदय। नित्यानंद प्रभु स्वभाव से अत्यंत दयालु तथा विनोदी थे। दयालु होने के कारण वे रघुनाथ दास से इस प्रकार बोले, तुम चोर की भांति हो, क्योंकि पास आने के बदले तुम दूर रहते हो। अब चूंकि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, इसलिए मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो यह चोर का स्वभाव होता है कि वो हर वक्त दूर दूर रहते हैं, छिप छिप के रहते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी भी नित्यानंद प्रभु से थोड़े दूर दूर रह रहे थे और उनसे छिप छिप के रह रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको चोर बोल के संबंधित किया, चोर बोल के उनको पुकारा। तो नित्यानंद प्रभु ने उनसे कहा कि आज मैं तुमको दंड दूंगा, पनिशमेंट दूंगा। क्या दंड दूंगा? दोधित छीड़ा भक्षण करा हो मोर गण, सुनी आनंदित होइलो रघुनाथेर मन। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुम्हारा सजा ये है कि मेरे जो भक्तगण आए हैं, यहाँ पे जो पार्षद लोग बैठे हुए हैं, मेरे अनुयायी बहुत लाखों की संख्या में, तो तुम्हारा सजा यह है कि तुम दोधी चिड़ा, दही और चिड़ा भक्षण कराओ मोरगन, मेरे भक्तों को तुम दही और चिड़ा खिलाओ। सुनी आनंदित तो होइलो रघुनाथेर मन। तो यह सुन के रघुनाथ दास गोस्वामी का मन बहुत आनंदित हो गया, बहुत खुश हो गए, क्योंकि वैष्णव सेवा का जब मौका मिलता है तो वैष्णव वो मौका पाने से बहुत खुश होते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत कुछ सीखने योग्य है, बहुत सिद्धांत है। क्यों नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को चोर कहा? नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को इसलिए चोर कहा क्योंकि एक समय रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु से, रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की कृपा पाना चाहते थे और इसलिए वे क्या करते थे, वो घर छोड़ के हर बार भाग जाते थे और उनके माता पिता बहुत बेचैन होते कि एकमात्र लड़का और वो घर छोड़ के भाग जाता है। तो यह सोच के उनके माता पिता ने क्या किया, स्वर्ग की अप्सरा जैसी सुंदर पत्नी के साथ उनका विवाह कराया। धन संपत्ति अपार होने के पर भी उनका मन अपने स्त्री में नहीं लगा और जैसे उनको मौका मिलता वो घर छोड़ के भाग जाते और कहाँ जाते, वो सीधा चैतन्य महाप्रभु के पास जाते और उनसे कहते कि मेरा मन इस संसार में और नहीं लगता, तो मुझे आपके साथ ले लीजिए, मुझे अपने के साथ रहने दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गृह थाको बने थाको सदा होड़ी बोले डाको। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि घर में रहो या वन में रहो, हर वक्त हरि नाम का नाम लेते रहो और जब सही समय आएगा तब मैं खुद तुम्हें बुला लूँगा। तो चैतन्य महाप्रभु का यह आदेश पाते रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर पे वापस आ गए। साथ ही चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम अपने घर पे अपने माता पिता की बात इस तरह से मानो, तुम बाहरी रूप से अपने जगत के जो कार्य हैं वह दिखाओ और अंदर से मुझे प्रेम करो। ऐसा चैतन्य महाप्रभु का निर्देश था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या किया, घर आ गए और उन्होंने अपने पिता का कारोबार संभाला, व्यापार संभाला और उनको बहुत अच्छे से करने लगे
और उनके माता पिता को लगा कि ना शायद मेरा बेटा अभी सुधर गया है। तो भगवान के पास अगर किसी को जाना है, भगवान की कृपा अगर किसी को लेनी है, तो वह गुरु के बिना संभव नहीं। गुरु के बिना किसी को भगवान का कृपा प्राप्त होना बहुत ही कठिन है। तो नित्यानंद प्रभु यह गुरु तत्व है। और रघुनाथ दास गोस्वामी गुरु को छोड़कर डायरेक्ट भगवान के पास गए थे। इसलिए नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को चोड़ा बोलकर संबोधित किया और उनको एक सुंदर सेवा भी प्रदान की। जब हमारा किसी वैष्णव के चरण में अपराध हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए कि इस वैष्णव अपराध से बच सकते हैं, और वह है कि वैष्णवों की सेवा। अतएव रघुनाथ दास गोस्वामी का यह दंड अपराध लायक तो नहीं था, यह कोई अपराध नहीं था, पर फिर भी उनको नित्यानंद कर प्रभु ने एक बहुत विशेष कृपा प्रदान की, वैष्णवों की सेवा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने उसके बाद क्या किया? तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने उसके बाद क्या किया कि उनके जो बॉडीगार्ड्स थे, जो उनके पिताजी उनके पास रखते थे बॉडीगार्ड्स और सेवक, उन्होंने उनको काम पे लगाया और उनको बोला कि गांव में जाओ और जितने चिवड़ा वाले, फल वाले, दही वाले, दूध वाले, ठीक है, इन सबके पास जितना भी है सब लेके आ जाओ और आसपास के गांव में भी जो है सब मंगाओ। तो यह सुनने पर कि रघुनाथ दास गोस्वामी जमींदार के पुत्र आज एक विशेष भोज देने वाले हैं, एक विशेष त्यौहार करने वाले हैं, लोगों को खिलाने वाले हैं, तो यह सुनकर उनके पार्षदों ने क्या किया, सब खरीदने लगे। दही खरीदने, अच्छा चलो चिवड़ा खरीदे और ये खरीदे, वो जो फल वल सब खरीद के उन्होंने क्या किया, एक जगह जमा करना शुरू किया। और माहौल ऐसा हुआ कि आसपास के गांव के जो दही वाले, दूध वाले वो लोग थे, वो लोग भी दौड़ दौड़ के अपना सामान लेके आने को लगे, मेरे पास भी दूध है, दही है, आप इसे खरीद लीजिए। इस तरह करके हर प्रकार के व्यापारी वहाँ पर आने लगे और अपना अपना सामान रघुनाथ दास गोस्वामी को बेचने लगे। और रघुनाथ दास गोस्वामी महाजन की तरह हाँ ले लो, अरे ये करो वो करो, इस तरह से वो निर्देश देने लगे। और फिर क्या हुआ, और फिर उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा, तो वहाँ पे देखते ही देखते पूरे पहाड़ की तरह, एक पहाड़ की तरह वहाँ पर सब कुछ एकत्रित हो गया। एक तरफ दही, एक तरफ चिवड़ा, एक तरफ चीनी, एक तरफ कुछ फल इत्यादि ऐसे जमा होने लगे। फिर नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, ये उन्होंने फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या किया, एक बड़े से पात्र में चिवड़ा और दही और एक पात्र में चिवड़ा और दूध, इनको उन्होंने अच्छे से मिलाया और कभी कभी केला और अन्य फल भी उसमें मिलाए। और मिलाने के बाद इसका उन्होंने लड्डू जैसा बनाया, बहुत बड़ा लड्डू जैसा बनाया। और फिर नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, इन सब लड्डू को अपने जो पार्षद है, हाँ लो खाओ, सब भक्तों को उन लोग ने वितरण करने लगे। और इतने बड़े बड़े लड्डू मिलकर वो कोई ना ऐसे करके और ऐसे करके खाने लगे। तो देखते ही देखते क्या हुआ, वहाँ पर यह प्रसाद का वितरण शुरू हो गया और लोग वहाँ पर ना लेने लगे, अरे मुझे भी दो। और लेने के बाद क्या करते, अब खाना है तो सब नदी के किनारे चल जाते और वहाँ बैठ के खाने लगते। पर कुछ देर में क्या हुआ, नदी का किनारा भी पूरा भर गया। अब कहाँ जाए, तो कोई लोग क्या किया, पानी में थोड़ा उतर गए, घुटने तक पानी में उतर के वहाँ पे खाने लगे। और कोई क्या करे, और थोड़ा अंदर कमर तक पानी में जाके वहाँ पे ऐसे खाने लगे। और कोई और अंदर इतने दूर तक वहाँ पे ऐसे खाने लगे। और नदी के उस पार भी जो लोग थे वो लोग भी तैर के नदी के इस पार नित्यानंद प्रभु का कृपा लेने के लिए आने लगे। और बहुत भीड़, और इसके ऊपर जमकर संकीर्तन हुआ। इतना अद्भुत संकीर्तन हुआ कि कहा जाता है कि भक्त लोग कोकोनट ट्री के समान ऊंचाई तक ना कीर्तन में उछलते और जोरदार कीर्तन, ऐसा अद्भुत कीर्तन होने लगा। और रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत खुश हुए कि उनको इतना सुंदर सेवा प्रदान हुआ, नित्यानंद प्रभु का कृपा प्रदान हुआ। और फिर एक समय ऐसा हुआ कि और जब किसी का लड्डू खाना हो जाता तो फिर उसके हाथ में और लड्डू दिया जाता कि और लो खाओ और खाओ। तो यह महोत्सव पानीहाटी में आज भी होता है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यह हुआ कि नित्यानंद प्रभु ने उस समय चैतन्य महाप्रभु यहाँ पानीहाटी में उपस्थित नहीं थे। तब नित्यानंद प्रभु ने क्या किया
वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का आह्वान किया और उनको भोग अर्पण किया। और एकाएक सब ने एक चमत्कार देखा कि सभी के हाथ के जो लड्डू हैं वो थोड़े थोड़े गायब हो रहे, थोड़े थोड़े कोई उसे खा रहा है, इस प्रकार का। तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों के हाथों का जो प्रसाद था उसको उन्होंने ग्रहण करने लगे। और भक्त लोग ने वहाँ पर नित्यानंद प्रभु के साथ साथ चैतन्य महाप्रभु का भी दर्शन किया। अतः चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर नहीं थे, पर वहाँ पर उपस्थित थे। तो यह लीला बहुत ही अद्भुत लीला है और यह कोलकाता के पानीहाटी स्थान में हुआ। तो आप सभी जब कोलकाता में आए मायापुर के दर्शन के लिए श्रील प्रभुपाद के स्थानों का अवश्य दर्शन करें और उसके साथ साथ पानीहाटी धाम का भी अवश्य दर्शन करें। और क्योंकि आज चिरा दही का महोत्सव भी है तो आप क्या कर सकते हैं कि चिवड़ा मतलब चिप्ड राइस जो सफ़ेद कलर का होता है पतला सा, वो आप लेके आए, साथ में दही लेके आए, मीठा दही, खट्टा दही, जैसा भी दही आपको मिले, और साथ में दूध भी ले ले, केला ले ले, फल ले ले, और उन सबको मिक्स करके लड्डू बनाकर भगवान को अर्पण करें और उसका भोग लगाएं और खुद भी खाएं और अपने पड़ोसियों में भी हो सके तो वितरण करें। लॉकडाउन है तो सब कुछ थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।